जय हिंद विद्यार्थियों। तो आज हमारा साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट का हमारा ये चौथा लेक्चर है, और जो एडवांस सीट मैंने आपको दी थी, ठीक है। सॉरी सॉरी, सब लोग को पहले तो गुड आफ्टरनून। चलिए, अब हम लोग उसके क्वेश्चंस को करेंगे, और जिसको भी डाउट होगा पूछता चलेगा भाई, ठीक है। एडवांस लेवल की सीट थी। बड़े बेहतरीन प्रश्नों का संकलन है इसमें। कुछ बातें हम लोग करेंगे पहले। फिलहाल आपके सामने आ गया है क्वेश्चन नंबर 1। चलिए सॉल्व कर दीजिए इसको। क्या दिया हुआ है? A sum of rupees 13,000 is lent out, ठीक है। और कह रहा है कि 3 पार्ट्स, दैट फर्स्ट पार्ट इज 5% फॉर 6 years, और सेकंड एट 4% फॉर 5 years, एंड द थर्ड पार्ट एट 10% फॉर 4 years। अगर ऐसा ही रिसीव्ड फ्रॉम ईच पार्ट इज इक्वल, देन फाइंड द सेकंड पार्ट दैट लेंट। कहने का तात्पर्य इतना है। गुड आफ्टरनून सबको, बड़े ध्यान से समझिएगा। सिंपल कॉन्सेप्ट है एसआई का, और अमूमन आपको ऐसा प्रश्न आपको अच्छी अच्छी किताबों में भी नहीं मिलेगा। बहुत से विद्यार्थियों को ऐसा लगता होगा कि सर कहीं से भी क्वेश्चन, भाई बेहतरीन तरीके से हम लोग चैप्टर को पढ़ेंगे। 13,000 को 3 भागों में इस प्रकार बांटिए। पहले भाग का 5% की दर से 6 साल के लिए, दूसरे भाग का 4% की दर से 5 साल के लिए, और तीसरे भाग का 10% की दर से 4 साल के लिए, ठीक है, दिया गया। और तीनों से प्राप्त साधारण ब्याज बराबर बराबर है। 3 भाग भले किया गया, 3 अलग अलग राशियां थी, समय भी अलग है, दर प्रतिशत भी अलग अलग है, लेकिन ऐसा ही जो है वो सेम बोल दिया। साधारण ब्याज जो सेम बोल दिया, ठीक है। तो धन का दूसरा वाला भाग, पहला वाला भाग, तीसरा वाला भाग, 3 टुकड़े किए गए। कोई भी आपसे पूछ सकता है। तो इस तरीके का प्रश्न है ये। शुरुआत करते हैं हमारे कॉन्सेप्ट की। बड़े इत्मीनान से सिंपल इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट सीख रहा सभी लोग ध्यान देकर। भाई अगर साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर हो सिंपल इंटरेस्ट के, और वो बराबर हो सिंपल इंटरेस्ट के, क्या सर ये क्या मतलब? अरे भाई उसी ने कहा है कि तीनों का साधारण ब्याज क्या हो, एक दूसरे के बराबर हो। SI1 इक्वल्स टू SI2 इक्वल्स टू SI3। अब बात को समझिए कि अगर ऐसा हुआ तो P1 R1 T1 डिवाइडेड बाई 100 बराबर हो जाएगा P2 R2 T2 डिवाइडेड बाई 100 के, बराबर हो जाएगा P3 T3 R3 या R3 T3 लिख लो बटे 100। यही मतलब हुआ ना, अगर SI तीनों का बराबर होगा तो। और क्या ही मतलब होगा? क्लियर हो रहा है यहाँ तक? एक लाइन भी डाउट आएगा कहीं, तुरंत पूछना है, ठीक। अच्छा, मैं इन तीनों का बराबर मैं के मान लूं एक राशि। तो अब एक बात बताना, P1 R1 T1 बराबर हो जाएगा 100 के, P2 R2 T2 बराबर होगा 100 के, P3 R3 T3 बराबर हो जाएगा 100 के। किसी को थोड़ा सा भी डाउट है तुरंत पूछेगा विद्यार्थी कि सर यहाँ डाउट है, यहाँ मुझे परेशानी हो रही है, ये क्या बनाए हो आप, ठीक। जल्दी से पूछेंगे। किसी को कुछ भी अगर डाउट है तो जल्दी पूछ ले भाई। अब यहाँ से अगर मुझे केवल P1 का मान चाहिए रहेगा, ठीक है, तो जाहिर तौर पर 100 के डिवाइडेड बाई R1 T1, P2 का मान चाहिए रहेगा 100 के डिवाइडेड बाई R2 T2, और P3 का मान चाहिए रहेगा तो 100 के डिवाइडेड बाई R3 T3 होगा। अब 100 के सब में सेम है, काट दिया जाए। अगर मुझे अनुपात पूछ दिया P1 P2 और P3 का, P1 अनुपात P2 अनुपात P3, तो मैं यही लिखता ना जी, 100 के P1 का मान R1 T1 अनुपात 100 के P2 का मान R2 T2 अनुपात 100 के, ठीक है, और R3 T3। अब तीनों में 100 के कॉमन है तो उसे हम हटा देते हैं।
और वही चीज तो मैंने वहां की कि भाई कहा आपको काट दो, तो यहां आया 1। अब ये एक फॉर्मूला बन गया, ये हमारा फॉर्मूला बन गया। लास्ट क्वेश्चन आपकी सीट 1 का जिसमें कूट वाला प्रश्न था, उसमें ये कॉन्सेप्ट था, मैंने कहा था इस पे प्रश्न किए जाएंगे। सब लोग बताओ यहां तक एकदम क्लियर है? इतना तो आप लोगों ने सीख लिया, देखते रहो ना। इतना तो सीख लिया कि P1 का मान लिया जाए तो वो 1R1T1 होगा, P2 का मान लिया जाए या P1 P2 का अनुपात लिया जाए तो वो अनुपात 1/R1T1 बटे 1/R2T2, और अगर P3 भी ले लिया जाए तो अनुपात 1/R3T3 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? P1 P2 P3 1/R1T1 1/R2T2 का अनुपात और 1/R3T3 का अनुपात। दरअसल होता क्या है कि साधारण ब्याज जो होता है, सिंपल इंटरेस्ट जो होता है, मूलधन गुणा दर गुणा समय का गुणनफल बटा 100 करते हो, यानी कि सीधे तौर पर वो इन सभी के समानुपाती होता है। इससे हम लोग डायरेक्ट ये रिलेशन बना लेते हैं। अगर P1 के लिए निकालना है, यही चीज बताओ, यही चीज तीनों गुणनफल में है, ठीक है, पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट बाबू, अगर R1 R2 और R3 का अनुपात पूछता तो क्या होता? 1/P1T1 अनुपात 1/ मूलधन और समय अनुपात मूलधन समय। यही चीज अगर समय का पूछता कि T1 T2 और T3 के अनुपात दिए निकालने हैं या ज्ञात करने हैं या दिए हुए हैं, तब कितना हो जाता? 1/ मूलधन गुणा दर, 1/ दूसरा वाला मूलधन दूसरा वाला दर, 1/ तीसरा वाला मूलधन और तीसरा वाला दर। एक निकाला मैंने, उसके आधार पर तीनों लिख सकते थे कि नहीं, क्योंकि साधारण ब्याज के तीनों क्या होते हैं? सीधे तौर पर समानुपाती होते हैं। क्या किसी मेरे बच्चे को इस कॉन्सेप्ट में कोई भी डाउट है? तीन फॉर्मूला हम लोगों ने बना लिया। और बना क्या लिया? P अगर है, P2 है, P3 है, समझ लेना 1/R1 और T1 आ जाएगा। अगर दर के लिए पूछेगा तो मूलधन और समय बचे रहेंगे। क्यों? कंडीशन क्या होनी चाहिए कि साधारण ब्याज बराबर हो, सिंपल इंटरेस्ट 1, 2 और 3 बराबर हो। आपके प्रश्न में, अब ध्यान से प्रश्न को पढ़िए तो बात क्लियर हो। कह रहा है कि तीनों से प्राप्त साधारण ब्याज क्या है? बराबर हैं। इस सूरत में यानी कि P1 अनुपात P2 अनुपात P3, ठीक है, इन तीनों का अनुपात कितना हो जाएगा? 1/R1T1 1/R2T2 1/R3T3। अब अगर इसको सॉल्व करोगे बालक, इसको सॉल्व करोगे तो ध्यान से देखो, पहले वाले में 5% की दर 6 साल, यानी कि 1/5 गुणा 6 अनुपात 1/ दूसरे में 4% 5 साल के लिए, 4 गुणा 5 अनुपात 1/10 गुणा 4। जो जो कॉमन है कटता है, काट दो, और उसके बाद तो पता ही है एलसीएम लेके सब में गुणा करा दो, आपका उत्तर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तो यहां पर हम गुणा कराते हैं तो हम देखते हैं ये अनुपात कुछ इस तरीके का आता है, 5 6 30, 4 5 20 और 1/40। सब में 0 0 है, काट दिया, तो 3 2 और 4, ठीक है, तो 3 चौके 12 निकल जाएगा। 12 का गुणा मैं सब में करा दूंगा अंश में। भाई जब भी इस तरीके का हो एलसीएम, सब कुछ हम लोग पढ़ के यहां तक पहुंचे हैं, तो ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 6 और ये आ जाएगा 3। तो आ गया हमारा P1 P2 का अनुपात 4/6/3। P1 P2 और P3 का अनुपात आ गया 4/6/3 और आपका आंसर भी आ गया। अब इसका मान जोड़ोगे तो 6 4 10 और 3 13 यूनिट, और 13 यूनिट का मान है 13,000, और अगर 13 यूनिट का मान 13,000 होगा तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? तो सर 1 यूनिट का मान सर 1000 होगा। P2 का मान पूछा है तो धन का दूसरा वाला भाग बताओ, धन का दूसरा वाला भाग बताओ। धन का दूसरा वाला भाग है 6 यूनिट, तो 6 गुणा 1000 अर्थात हमारा 6000 रुपया उत्तर हो जाएगा। सब लोग को क्लियर है? सभी विद्यार्थी जवाब देंगे ऑप्शन नंबर बी, वेरी गुड। चंचल जी का डाउट भी आया था 29वें और 30वें प्रश्न के लिए, थोड़ी देर में हम उस डाउट पर भी आ जाएंगे। ठीक है, चलिए भाई, अगर आप बनाओगे तब तो डाउट पूछोगे ना। वेरी गुड, जो भी बना रहा है मेरा बच्चा
बहुत अच्छी बात है। जो बनाएगा वही डाउट पूछ पाएगा, जो लोग नहीं बनाएंगे तो फिर बात ही अलग है ना। और ये आपको टेस्ट के रूप में भी शायद अवेलेबल है, एडवांस लेवल का जो है ये सीट एसआई का। साधारण ब्याज सबको लगा था साधारण होगा, सर ने इसे टफ बना दिया। अरे और क्वेश्चन बता रहे हैं, देखो होगा क्या कि एक राशि दी होगी, उसको 2 या 3 भागों में बांटने बोलेगा और निवेश करने बोलेगा। एक बार अलग दर और अलग समय पर उसके दूसरे हिस्से को, सॉरी एक हिस्से को अलग दर, अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट और अलग टाइम पे, अलग टाइम इंटरवल के लिए, एक जो दूसरा वाला टुकड़ा होगा, मतलब 26,000 कुल रुपया है, तो उस रुपये का 2 या 3 टुकड़ा करो और निवेश करो। भाई एक बार इतने साल के लिए इतने प्रतिशत पर, दूसरे वाले भाग को इतने साल के लिए इतने प्रतिशत पर, तीसरे वाले को इतने साल के लिए इतने प्रतिशत पर। तो अब बोलेगा कि बताओ जो दूसरी वाली राशि थी उसका मान कितना था, या पहले वाले भाग का राशि का मान कितना था। इस तरीके का प्रश्न। जैसे देखो 26,000 रुपए को 2 भागों में निवेश किया गया, ठीक है। पहले भाग का 10% की दर से 5 वर्ष के लिए, पहले भाग जितना भी हो पहला भाग वही तो निकालना, वही तो खेल है। तो 10% की दर से 5 वर्ष के लिए, और दूसरे भाग का 9% की दर से 6 वर्ष के लिए। साधारण ब्याज बराबर है, और जब भी साधारण ब्याज बराबर होगा तो कंडीशन क्या हो जाएगी, P1 और P2 का रेशियो कितना हो जाएगा, तो भाई 1/R1 T1 अनुपात 1/R2 T2। तो 1/R1 कितना है, 10 पंचे 50, 1/R2 T2 9 छक्के 54, भाग दे दो 1/25 अनुपात 1/27। और जब भी इस तरीके का अनुपात हो, ये वाला यहां ला देना, ये वाला यहां ला देना, तो आपका आ जाएगा 27/25। आ गया 27/25, यानी कि P1 और P2 का अनुपात आपस में कितना आ गया, 27/25। चलो अब 52 यूनिट, इस 52 यूनिट का यानी कि P1 और P2 को जोड़ोगे, हमने जोड़ा 27 यूनिट और 25 यूनिट को, तो 52 यूनिट, इस 52 यूनिट का मान, कुल मान कितना है, 26,000 रुपया है। इस 52 इकाई का कुल मान रुपया में कितना है, 26,000 रुपया है। तो एक इकाई का मान मेरा कितना निकल जाएगा, अब भाग दे देना और बता दो जल्दी से। 52 से कितने बार में जाएगा, 5 दूना 10, 50 25 1 26, यानी कि ये तो 5 बार में जाएगा और 2 शून्य। ठीक, एक यूनिट का मान आ गया हमारा 500 रुपया। क्लियर हुआ। अब आपसे P1 के लिए पूछे, P2 के लिए पूछे, आप बता दोगे। आपसे पूछ रहा है कि भाग ज्ञात करें, ठीक है। यहां पर एक लाइन लिख लोगे, या तो आपसे बड़ा भाग पूछता, या तो छोटा भाग पूछता, या पहला भाग पूछता या दूसरा भाग पूछता। तो अगर हम लोग मान लो पहला ही भाग निकाल रहे हैं 27, तो पहले भाग का मान कितना है 27 यूनिट, तो 27 गुणा 500, ठीक है, 5 सते 35, यानी कि 13,500 इस प्रश्न का क्या हो जाएगा उत्तर। 1 से 2-3 सेकंड में आप बना लोगे, बस आपका कैलकुलेशन जो है थोड़ा फास्ट होना चाहिए। तो अब बताइए सत्यवती जी, क्लियर हुआ ये कैलकुलेशन आपको? सभी विद्यार्थी कमेंट कर देंगे क्लियर हो रहा है कि नहीं। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। क्लास के लिए आप लोग बोलते हो जी, अभी तो खैर छोड़ो, थोड़े दिन तो कल बड़ा खुश थे हम, स्टेटस भी डाले, इन्वर्टर लेके आए, बैटरी लेके आए, पूरे इतना भारी भारी उठा उठा के, नहीं पीठ पे तो नहीं लाए थे, लेकिन जो मैकेनिक आया तो वो बना नहीं पाए, वो हाथ खड़ा कर दिए कि नहीं सर, इस सब का आइडिया नहीं है कि सबको कैसे एकदम ऑनलाइन यूपीएस को कैसे जोड़ा जाए। अब देखो आज वाले जो आने वाले थे तो शायद वो ज़्यादा ही बुकिंग में है, तो मोबाइल स्विच ऑफ कर दिए हैं। अब जाके उनको घर से रिक्वेस्ट करके लाना पड़ेगा, अगर मिल गए घर पे तो बड़ा दिक्कत है ना छत्तीसगढ़ में, कहीं वो चले गए राज्य सरकार का राजस्व बढ़ाने, तो फिर मिलेंगे भी नहीं आज, और ना आज काम होगा। चलो भाई अब यहाँ पर देखो, ये प्रश्न आप लोग बना दो। 12,600 है, 3 भाग में बांटना है, निवेश करना है, बांटकर पहला 2% की दर से 3 वर्ष के लिए, दूसरा 3% की दर से 4 वर्ष के लिए, और तीसरा भाग 4% की दर से 5 वर्ष के लिए। साधारण ब्याज बराबर, ये कंडीशन देना चाहिए, तभी आप ये कंडीशन लगा पाओगे P1 P2 P3, यानी कि पहला भाग जो निवेश किया गया, दूसरा भाग जो निवेश किया गया, तीसरा भाग जो निवेश किया गया। अब भाई मैं सीधे तौर पर 1 के बटे में R1 T1 बार बार क्यों लिखने जाऊं भाई, यहां पर 2 है और 3 है, तो 2 तियां 6 आ गया मेरा। फिर यहां पर ध्यान देना, 3 चौके 12 आ गया, यहां पर 4 पंचे 20 आ गया।
अगर किसी से कटता है तो काट दो, नहीं तो एलसीएम लेके ऊपर गुणा करो और तब काटो और आपका आंसर आ जाएगा। चलो जल्दी से बता दो क्या क्या आया इस क्वेश्चन के लिए आंसर सब लोग का, जल्दी बताओ। पूछा क्या है आपसे, तो प्रत्येक भाग का साधारण ब्याज ज्ञात करें। जाहिर सी बात है साधारण ब्याज तीनों भाग का एक समान है, किसी एक का ज्ञात कर देना। कोई भी एक मूलधन मिला, दर और समय तो दिया है, उसका रख के और निकाल दो। जल्दी से कमेंट करके बता दो भाई आंसर क्या आएगा। 2 क्वेश्चन ऑलरेडी हो गया, तीसरा क्वेश्चन है आपका, जल्दी बताएंगे। चलो अब यहां पर मुझे कुछ नहीं दिख रहा है, दिख रहा है भाई इन तीनों का अगर एलसीएम ले लूंगा तो निकल जाएगा लघुत्तम समापवर्ती। फिलहाल के लिए मैं मान लेता हूँ 60। ठीक है, मान क्या लेता हूँ, आएगा भाई 30, मत गलती से बना देना, 12 से नहीं कटेगा फिर। तो ये कटेगा 6 बार, 6 दहा के 60, ये 5 बार, 12 पचे 60, और ये 3 बार, 20 तिया 60। तो P1 और P2 और P3 का अनुपात निकल के आ गया। P1 का मान है 10 भाग, P2 का मान है 5 भाग, और इसका मान और कितने में 10 5 15 और 3 18, 18 यूनिट, 18 यूनिट P1 P2 P3 था, और इसका मान है 12,600 रुपया। तो भाई 1 यूनिट का मान जल्दी से भाग दे के बता देंगे कृपया करके। 18 का पहाड़ा पढ़ दीजिए, 18 का पहाड़ा पढ़ दीजिए, कितना आ जाएगा सब लोग का, 700 रुपया आ रहा होगा। अरे 7 बटे 56 वही ना आएगा। अब 700 रुपया आ गया 1 यूनिट का मान। यहां से कोई भी एक मूलधन ले लीजिए, मैं इसी को ले लेता हूँ P1 का मान। तो P1 का मान है 10 यूनिट, तो 10 गुणा 700, कितना आ गया 7000। अब ऐसा ही का फॉर्मूला होता है P1 R1 T1 डिवाइडेड बाई 100। तो P1 का मान 7000 गुणा R1 का मान 2%, इसका मान 3 बटे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 7 और 7 दूना 14 तिया 42, यानी कि 420 रुपए आंसर। तो देखो इस तरीके का प्रश्न भी आप आसानी से बना लोगे। बस वही है कि थोड़ा अच्छे से चीज़ों को समझो, अप्रोच अपना क्लियर रखो, सब्जेक्ट के लिए बढ़िया मज़ेदार तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, कमेंट करते रहिए, अगर किसी को कुछ डाउट है तो क्वेश्चन नंबर बताते रहे साथ में भाई। कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं देखा। चलो भाई, अच्छा हाँ, मैथ्स का सिलेबस वर्ग 2 के लिए, अगर वर्ग 2 का कोई विद्यार्थी देख रहा हो इस वीडियो को, भाई लगभग लगभग वही रहने वाला है जो पिछले बार था। भाई बढ़िया से तैयारी करते रहो, एडवांस मैथ्स भी बहुत जल्दी चालू कर दिया जाएगा। अभी वर्ग 3 वालों को ध्यान में रखकर अरिथमेटिक जो कि उनके सिलेबस में है वो पढ़ाया जा रहा है। एडवांस के भी कुछ चैप्टर्स उनके में है, वो सब पहले खत्म करा के, और ये तो दोनों में ही है, वर्ग 2 वर्ग 3 में। वर्ग 2 वालों को जो एक्स्ट्रा वाला है वो उसके बाद रनिंग कर दिया जाएगा। और वैसे भी तो बढ़िया से पढ़ रहे हो, टेस्ट दे रहे हो। चलो यहाँ पर ध्यान दो, एक आदमी ने 3 स्कीमों में 6 वर्ष 10 वर्ष और 12 वर्ष के लिए, ठीक है, यानी कि T1 T2 और T3 10%, 12%, 15%, R1 R2 R3 इधर से धन निवेश किया। प्रत्येक स्कीम के अंत में उसको बराबर साधारण ब्याज प्राप्त हुआ। उसके निवेश का अनुपात यानी कि P1 P2 और P3 का अनुपात बता दो। बस यही तो पूछा है उसने। लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं मालूम है कि अगर साधारण ब्याज बराबर हो तीनों का, तो उस केस में 1/R1 T1 R2 T2, सॉरी ये अनुपात करिएगा, R3 T3। अब R1 का मान 10 और इधर से 6 60, ठीक, और 12 दहा के 120, ठीक, 15 और 12 180, 0 से 0 काट दो। फिर उसके बाद तीनों का एलसीएम ले लो, देखो क्या आ जाएगा एलसीएम, ठीक, 12 है 6 है 18 है, तो 36 एलसीएम आएगा। तो 36 का तीनों में गुणा होगा और काट देना। उसके बाद 36 6 12 3 36 और 18 दूना 36। P1 P2 थी, P2 और P3 का अनुपात 6:3:2 आएगा। तो इस तरीके का प्रश्न आएगा तो भी आप लोग बना लोगे। जल्दी से कमेंट करके बता दो भाई, ठीक है, वेरी गुड। चलो बढ़िया, इस कॉन्सेप्ट को सिखाते हुए आगे बढ़ जाते हैं। भाई 2 आदमी है, ठीक है, P और Q,
पी और क्यू अलग अलग ब्याज दर से, अलग अलग ब्याज दर से 40,000 और 60,000 रुपया। तो भाई 40,000 P1 और 60,000 यानी कि Q का ये 2 और ये 3, तो इनके में अनुपात कितने का मिल गया P1 और P2 में? सबसे पहले मैंने यही निकाल लिया, 2:3 का उधार लेते हैं। ठीक, 4 साल के बाद P द्वारा दिया गया ब्याज Q द्वारा 3 साल के बाद दिए गए साधारण ब्याज के समान है। अब देखो यहाँ पर कंडीशन थोड़ा सा घुमा दिया, ठीक है, 4 साल के बाद घुमाया नहीं है। अगर कायदे से देखोगे तो आप परेशान नहीं होना चाहोगे, हम तो शुरू से पहले क्वेश्चन से वही पढ़ ही रहे हैं। ठीक है, तो 4 साल के बाद जो P जो ब्याज दे रहा है वही ब्याज दे रहा है 3 साल के बाद Q। और भाई क्यों ना दे, भाई आपने ज्यादा राशि ली है, आपकी राशि का अनुपात 3 है, उनकी राशि का अनुपात 2 है, आपने 60,000 रुपए लिया है, तो दर अगर आसपास हुई दोनों की लगभग, तो भाई आपको तो ज्यादा ब्याज देना पड़ेगा, आपने ज्यादा राशि जो है उधार ली है। तो आपसे पूछ रहा है दोनों P और Q का 1 साल का ब्याज अगर 8400 रुपया है, तो Q ने किस दर पर पैसा उधार लिया? मुझे डर भी था यही, भाई दर ही पूछेगा ये, तो अब कुछ करना तो है नहीं इसमें। अब देखो दर के लिए बोल दिया तो R1 अनुपात R2। अब R1 R2 बोलता है तो सेम वही कहानी, P1 T1 और P2 T2, और P1 P का अनुपात मैंने P1 P2 का अनुपात निकाल लिया है। तो भाई 1/P1 यानी कि 2 गुणा T1, T1 का मान 4 साल के लिए P ले रहा है, और अनुपात P2 का मान 3 और T2 जो है वो 3 साल के लिए ले रहा है। तो भाई ये अनुपात निकला। अभी बड़े ध्यान से ना, अनुपात का कॉन्सेप्ट में गलती मत कर देना, 1/8 और 1/9, जब भी इस तरीके का अनुपात हो ये यहाँ लाना, इसको यहाँ ले जाना। 1 अंक वाला हो तो, 1 या 2 अंक वाला हो तो अनुपात मिल गया R1 और R2 का अनुपात मिल गया 9:8। मतलब कि R1 अगर 9x% है तो R2 आपका 8x% हो जाएगा। कोई डाउट इसमें किसी को? R1 अगर 9x% है तो आपका R2 जो है वो 8x% हो जाएगा। अब कह रहे हैं कि दोनों का मिला के 1 साल का साधारण ब्याज जो है 8400 रुपया है। अब दोनों का अगर 1 साल का लोगे तो आपके पास P1 है, ठीक है, आपके पास T1 T2 है, 4 साल और 3 साल था, लेकिन यहाँ पर 1 साल का लिया जाएगा, तो सीधे तौर पर ले जाओ और रख दो। तो अब देखो मैं पहले P के लिए नहीं निकालता हूं, तो P का है अमाउंट 40,000 गुणा किस दर पर लिया है उसने, तो 9x गुणा 1 साल, कितने साल के लिए बोला है भाई? 1 साल के लिए, ठीक, बटे में आ जाएगा 100 धन Q जो है उसने 60,000 रुपए लिए, लो भाई 60,000 ले लिया, किस दर पर, तो 8x पर, कितने वर्ष के लिए, तो 1 वर्ष के लिए, क्या है 100। अच्छा, इन दोनों ने P और Q ने 1 साल का ब्याज दिया 8400 रुपया, तो दोनों का P1 R1 T1 बटे 100 धन P2 R2 T2 बटे 100 1 साल के लिए, उसका ब्याज है 8400 रुपया। क्लियर है ये सब लोग को? चलिए अब यहां पर देखो 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दो। अब वहां पर ये बराबर में है 2 जीरो, तो कंफ्यूज मत होना, ये 2 जीरो से ये दोनों जीरो भी काट सकते हो। तो 9 चौके 36x धन 8 छक 48x बराबर में आया 8400। जोड़ दोगे तो ये भी आ जाएगा 84x बराबर में 8400। तो x का मान, अच्छा यहाँ 00 में काट चुका था और उसको भी लेके चल दिया, ठीक, तो x का मान आ गया 1, x का मान आ गया 1। x का मान अगर 1 आया तो R1 का प्रतिशत हो जाएगा 9% और R2 का प्रतिशत हो जाएगा 8%। आपसे किसका पूछा था उसने, तो Q ने किस दर पर उधार लिया, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, 8% पर उधार लिया। तो अब इस तरीके के प्रश्न भी हमको पढ़ने पड़ेंगे। अगर नहीं समझ में आएगा तो एक बार और आप जरूर देखिएगा इसको शुरू से, जो बच्चा बीच में अटेंड करेगा उसको दिक्कत तो जरूर होगी। चलो यहाँ पर एक क्वेश्चन आ गया, बड़े ध्यान से पढ़ना ना, कब साधारण ब्याज बराबर दिया है, कब अमाउंट को छेड़ रहा है, कब मूलधन को छेड़ रहा है, कब दर को, कब समय को। ठीक, 24,000 रुपया है, 3 भाग में बांटना है, P1 P2 P3 में। समझ लो, पहले भाग को 10% की साधारण ब्याज की दर से 5 साल के लिए, दूसरे को
4% की साधारण ब्याज से 5 साल के लिए, तीसरे को 5% की दर से 20 साल के लिए, तीनों से प्राप्त धनराशि बराबर है। अब यहां पर अमाउंट यानी कि मिश्रधन, क्योंकि प्राप्त धनराशि जो होती है वो होती है आपकी मिश्रधन। अब अमाउंट बराबर मतलब कि A1 बराबर A2 बराबर A3। तो पूछ रहा है धन का तीसरा भाग क्या है। अब यहां पर थोड़ा सा झोल हो जाएगा, झोल बहुत बड़ा नहीं होगा, लेकिन सिंपल आप लोग को पता है कि जो मिश्रधन होता है वो जो होता है वो मूलधन और ब्याज का योग होता है। तो भाई यहां पर P1 प्लस SI1 करोगे, यहां पर जो है P2 प्लस SI2 करोगे, यहां पर जो है P3 प्लस SI3 करोगे, क्योंकि क्वेश्चन में आपको उसने किसका कॉन्सेप्ट दिया, ब्याज का नहीं, उसने दिया आपको मिश्रधन का कॉन्सेप्ट कि मिश्रधन एक समान हो गया है। कर दिया मैंने मिश्रधन एक समान, तीनों को ला दिया बराबर में। अब अगर बराबर में लाया हूं तो सब लोग पता है यहां पर हम लोग के भी मानेंगे, बट उसके पहले इसको ओपन करते हैं। तो ये हो जाएगा भाई P1 प्लस SI का मान P1 R1 T1 बटे में 100, P2 प्लस P2 R2 T2 बटे में 100। आज कॉन्सेप्चुअल ज्यादा हो जा रहा है ना भाई, क्या ही करोगे, पढ़ना ही तो है और एकदम आसान चीज है। पहले जब ब्याज बराबर था तो बस P1 P2 प्लस में नहीं आते थे, लेकिन यहाँ चूंकि मिश्रधन है तो वो तो जुड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पर समीकरण हल कर दोगे तो ये हो जाएगा 100 P1 प्लस P1 R1 T1, कुछ भाई रॉकेट साइंस नहीं है, एकदम नहीं डरिएगा, P2 R2 T2, ये है 100 P3 प्लस P3 R3 T3। अब देखो सब में कॉमन है, अगर P1 तो निकाल दो, तो मैंने यहां से निकाला P1 100 प्लस R1 T1, P2 100 प्लस R2 T2 और बराबर में P3 100 प्लस R3 T3। यहां तक किसी को कोई डाउट, कुछ डाउट होगा ही नहीं, सब लोग को साधारण ब्याज का फॉर्मूला मालूम है ही। अब वो अलग बात है आप SD यादव से पढ़ो, RS अग्रवाल से पढ़ो, ये चीजें वहां अमूमन तौर पे नहीं मिलती है, या आपकी जो भी यहाँ की भी लोकल पब्लिकेशन है उसमें भी इस टाइप का क्वेश्चन नहीं मिलेगा। लेकिन जैसे जैसे अपडेट कर रहा है और मुझे डर है कि विषयवार भर्ती हो रही है तो इस तरीके का प्रश्न आपको जरूर देखने मिलेगा, तो इसी वजह से मैं पढ़ा रहा हूं, उस बात को समझिएगा। अब इन तीनों के बराबर अगर मैं K मान लूं, इन तीनों के बराबर मैं अगर K लेट ले लूं तो P1 P2 P3, P1 अनुपात P2 अनुपात P3 का मान निकल जाएगा 1/100 प्लस R1 T1। मैं चाहता तो वही बता देता, अनुपात 1/100 प्लस R2 T2। पहले केवल R2 T2 होता था, अब क्या होगा 100 प्लस हो जाएगा। तो याद रखने के लिए तो आसान है, कहां से आया ये बताने में थोड़ा समय तो लगता है बालक। R3 T3 आया समझ में सब लोगों को? भाई यही तो उसके बट्टे में चल जाएगा ना, जाके उससे बट्टा करा लेगा। तो अब आपसे पूछा है तो धन का तीसरा भाग बताओ। अब आपके पास पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग है, कैसे कैसे क्या क्या रखना है। 1/100 धन R1 T1, R1 T1 10 5 कितना हो जाएगा, 10 5 50, ये हो गया 150। बाकी तो आपको एग्जाम में डायरेक्ट यहां से बनाना है भाई, एक लाइन ये एक लाइन ये, वो सब थोड़ी बनाते बैठोगे। ठीक, वो तो मैंने समझाया आपको कि कहां से क्या आता है। 100 प्लस R2 T2, 100 प्लस R2 T2 कितना हो जाएगा, 4% 5 साल के लिए, 4 5 20, 120। तीसरा 100 प्लस R3 T3, 5 को 20 साल के लिए, 20 5 100। भाई आप इनको जोड़ देंगे तो आपको दिखाई देगा 1/150, 1/120 और 1/200। अब काट देना, एलसीएम ले लेना और बता देना कि कितना आ गया आपका अनुपात। ठीक है, तो एलसीएम ले लो, या 0 0 सब में कट रहा है या 5 से कट रहा है, पहले तो 0 0 कट ही रहा है, काट ही दो। अब उसके बाद 60 से दिख रहा है मुझे, तो मेरा अनुपात मुझे साफ तौर पे दिख रहा है 15 चौका 60, 12 5 60 और 20 3 60, 4:5 5:3।
अब इस 4:5:3, 9, 5, 4, 9 और 3, 12, 12 यूनिट का मान है 24,000 रुपया। कुल 12 यूनिट का मान है 24,000 रुपया। तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा बालक? तो 24, 12 दूना यानी कि 2,000 रुपया। अच्छा, आपसे पूछ रहा है तीसरा भाग, तीसरा भाग यानी कि P3, P3 का मान है 3 यूनिट, 3 गुणा 2,000 यानी कि ऑप्शन नंबर बी 6,000 रुपया। बताओ किस विद्यार्थी को समझ में नहीं आया? एकदम इत्मीनान से एक एक चीज धागे की तरह कॉन्सेप्ट वाइज खोल कर उसके बाद बताएं, क्योंकि इसके पहले वाला जो था, ठीक है, उसमें था साधारण ब्याज बराबर हो तो भाई अलग रिलेशन देगा। यहाँ पर आ गया यदि मिश्रधन बराबर हो, प्राप्त की गई धनराशि बराबर हो, तो भाई आपको उसको बराबर करके कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो अब समझ में आ गया उम्मीद करता हूं, और आगे बढ़ता हूं इसी के साथ। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बढ़िया प्रश्न है। ठीक है, ये आजकल ट्रेंडिंग में है क्वेश्चन और ये पूछेगा भी। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। ये 18,750 इज इन्वेस्टेड बाय अ मैन इन द बैंक अकाउंट ऑफ हिज 2 सन्स। अब अपने दोनों बेटों के बैंक खातों में इस तरह डाले कि 18 वर्ष की आयु में बराबर धन प्राप्त करें, और अभी का सॉरी, और यदि उनकी आयु 12 वर्ष और 14 वर्ष हो तो साधारण ब्याज दर 5% हो, तो छोटे बेटे का हिस्सा ज्ञात करो। यानी कि 2 sons whose ages 12 years and 14 years in such a way that they will get equal amount at the age of 18 years at 5% per annum on SI. Find the share of younger child. अब देखो, अब ये क्वेश्चन में ना लॉजिक बहुत है और आपको समझना है और इत्मीनान से धैर्य रख के समझना है। उनका जो बेटा है बॉय 1 12 साल का है, जो लड़का है दूसरा 14 साल का है, और दोनों को 18 वर्ष होने पर मिलेगा पैसा। जब 18 ईयर के होंगे तो उनको बराबर बराबर अमाउंट मिलेगा। अब आ गया होगा कॉन्सेप्ट और अब आप लोग बना लोगे। ठीक, तो बताओ टाइम का कितना गैप, इसके पास कितने साल के लिए रहा? तो 6 ईयर के लिए। इसका पैसा कितने साल के लिए लगा रहा? तो 4 साल के लिए। भाई 14 साल का था, 18 का जैसे ही होगा उसको पैसा मिल गया। 12 साल वाला जो है वो जब 18 साल का होगा 6 साल बाद तब उसको पैसा मिलेगा, और जो दोनों को पैसा मिलेगा वो पैसा क्या रहेगा? बराबर। तो अब जल्दी से जो है इस प्रश्न का उत्तर बता देंगे। कुछ नहीं रखा है, एक एक चीज मैंने आपको इसके पहले वाले क्वेश्चन में बता दिया है। कृपया कर जल्दी से उत्तर दे दें, कमेंट कर दें विद्यार्थी। अरे यार, अब भी बनवाओगे? अगर भाई ये इस तरीके का है और बेटे का हिस्सा निकालते बैठो ना, छोटे बेटे का हिस्सा क्या हो जाएगा? 1/100 प्लस R1T1 अनुपात 1/100 प्लस R2T2। भाई 1/100 धन R तो दोनों के लिए सेम है 5%, तो 5 गुणा 6 अनुपात 1/100 धन। 100 धन क्यों करा रहे हैं? क्योंकि अमाउंट बराबर है, मिलने वाली धनराशि बराबर है। मिश्र धन जो है 18 साल बाद मिलेगा, वो बराबर बराबर दोनों बेटों को मिलेगा। झगड़ा नहीं होगा, फैटा फैटी नहीं होगा दोनों में। ठीक है, नहीं तो भाई जहां पर बेईमानी होती है वहां पर होता ही है, बहुत कम लोग होते हैं जो सह जाते हैं। चलो यहां पर आ गया 1/130 अनुपात 1/120। 0 से 0 काट दो, 12 13 है, कहीं से कुछ कटने वाला नहीं है, तो P1 रेशियो P2 निकल के आ गया 12:13। 12:13। ठीक है, अब 12:13 है तो P1 प्लस P2 कितना होगा? तो वो हो जाएगा 13 और 12 25 यूनिट। आपका P1 प्लस P2 कितना है? 18,750, यानी कि 25 यूनिट बराबर हो जाएगा आपके 18,750 के। तो 1 यूनिट का मान बता दीजिए, तो 18,750 बटे में 25। अब भाग भाग दे दो भाई, आप लोग इतना तो करा ही सकते हो ना। और जब आएगा 1 यूनिट, आपसे किसका पूछा है? छोटे बेटे का हिस्सा। छोटे बेटे का हिस्सा है P2। P2 का गुणा करा देना, आपको आपका उत्तर मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चले। ठीक,
चलो आप कैलकुलेशन बचा है, आप लोग करके और आंसर करें जल्दी से रिप्लाई। एक पिता अपने दो बेटे को 1,20,000 रुपए इस प्रकार देता है, 18 साल का होने पर पुत्रों को समान धन मिले। अभी एक बेटा 12 साल, दूसरा 14 साल का है, साधारण ब्याज की दर 5% है, तो बड़े पुत्र को कितना हिस्सा मिलेगा? अमाउंट कुछ भी रहे, यहाँ पर दोनों का कितना ही दिया है, 12 और 14 साल, 18 साल बाद मिलेगा, तो P1 P2 का अनुपात पक्का 12:13 आएगा। और अगर ये 13 आ गया तो 25 यूनिट का मान इसके बराबर रख लीजिए। ठीक है, आपको 1 यूनिट का मान मिल जाएगा, जिस बेटे का पूछा, बड़े पुत्र का पूछा होगा, तो आप ले जाके जो भी यहाँ आएगा 1 यूनिट का मान, उसको ले जाके यहाँ गुणा करा देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। सेम क्वेश्चन था इसलिए, ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करते। अब चलिए आगे के क्वेश्चन में फटाक से बनाइए। सेम क्वेश्चन था भाई, कहीं एक लाइन कुछ चेंज नहीं था, इसलिए हमने ऐसा किया, इसमें कोई बुराई नहीं है। ठीक है, SI का 4था 5वां क्लास चल रहा है, टेस्ट भी दे चुके हैं 2-2 ठो आप लोग को, और क्या चाहिए। चलो देख लो भाई, यही लेवल है, लोग डाउट क्लास तक अटेंड नहीं कर रहे हैं, कुछ डाउट आउट आएगा तो पूछा उछा जाएगा। सीट का हमने आपको संडे को ही दे दिया था, प्रोवाइड करा दिया था ना भाई, जिसको जो भी डाउट आए पूछ लेंगे। क्लास अटेंड नहीं करते, एटलीस्ट जो डाउट है उसको लाके जरूर पूछ लेते कि सर हाँ फलाना क्वेश्चन हमने बनाया था, मेहनत किया था, बस मतलब किस बात से रहता है, क्लास कब लगता है, टाइम टेबल क्या है, पूछते ही क्यों हो जब अटेंड नहीं करना है, जब आपको पढ़ना ही रिकॉर्डेड मोड में है तो क्यों भाई। हाँ बताओ, जब हम लाइव क्लास लेते हैं तो 5 लोग 6 लोग रहते हैं, टाइम टेबल पूछने के लिए 40-50 से ज़्यादा लोग रहते हैं, क्यों पूछते हैं जब आप लोग अटेंड नहीं करते हैं। फिर आप अपना काम करिए, हम अपना काम बहुत बेहतरीन और ईमानदारी से कर रहे हैं। कहीं भी आपको ऐसा कोई क्वेश्चन एग्जाम में नहीं मिलेगा जो आपको क्लास में ना कराया गया हो, ऐसा कोई क्वेश्चन का टाइप नहीं मिलेगा जो आपको टेस्ट सीरीज या आपके DPP या आपके PPT में ना मिल जाए। चलिए फिलहाल प्रश्न आपके सामने है, जल्दी से उसका उत्तर कर दीजिए। कह रहा है कि एक आदमी ने 2 बराबर धन 8%, 7% साधारण ब्याज की दर से उधार दिए। पहला वाला धन दूसरे से 6 महीने पहले चुका दिया गया और प्रत्येक से इतना रुपए प्राप्त हुआ। इतना रुपए प्राप्त हुआ मतलब कि भाई क्या हो गया, ये दोनों जो हैं, दोनों से आपको 2,560 रुपया अगर मिलता है तो ये जो 2,560 रुपया है ये क्या है, ये 2,560 रुपया है, ये क्या है, तो भाई ये है अमाउंट, मिश्र धन। इतना रुपया मिलना मतलब उसमें आपका क्या छुपा होगा, तो A बराबर P प्लस SI, साधारण ब्याज मूलधन धन साधारण ब्याज। इतना तो आप लोग सब लोग समझ गए होंगे। अब भाई T1 और T2 का देख लेते हैं बात। अगर इस तरीके से T1 T2 दिया होगा तो सब लोग को अब पता चल गया है कि सर हाँ यहाँ पर सर P2 R2 आ जाएगा, P1 P2 रहता, R1 T1 आता था, R1 R2 रहते थे तो P और T आते थे, तो भाई अब T है तो P1 और R1 की बारी है, ठीक है, अनुपात में आने की। अब आपके पास ध्यान से देखना क्या कह रहा है, 2 बराबर धन, तो P और P ले लो भाई, 2 बराबर धन मतलब क्या ही होगा, P और P ले लोगे, क्योंकि यहाँ पर 2 बराबर धन बोल रहा है, यानी कि 1/P इंटू R1 का मान 8% अनुपात 1/P इंटू R2 का मान 7%। P से P कट जाएगा, 1/8 अनुपात 1/7। जब भी अनुपात इस तरीके से मिले, ये इधर आएगा ये इधर जाएगा, तो आपका T1 और T2 का अनुपात मिल गया मुझे 7:8। T1 और T2 का अनुपात मुझे मिल गया 7:8। किसी को डाउट इसमें? 7:8 अगर T1 T2 का अनुपात आ गया तो ध्यान देना कि इसका जो डिफरेंस है, यानी कि 8 यूनिट समय और 7 यूनिट समय, दोनों में कितने का डिफरेंस है, तो सर 1 यूनिट का। ठीक है, दोनों में डिफरेंस कितने का आया, 1 यूनिट का। पहला वाला धन दूसरे से 6 महीने पहले चुका दिया गया, यानी कि 1 यूनिट का मान मेरा आया 6 महीना, 6 मंथ्स, तो भाई 8 यूनिट, तो 8 यूनिट यानी कि कितना आ गया, तो 4 साल आ गया, 4 इयर्स आ गया। 7 यूनिट यानी कि 3.5 ईयर्स आ गया। मूलधन तो दोनों के लिए सेम है,
दर प्रतिशत दोनों का अलग अलग है। इसमें किसी को थोड़ा भी डाउट तो प्लीज बता दो भाई। समय का एक मान आया, समय का एक मान आया 8 यूनिट निकाले ना हम लोग यहाँ, और एक आया 7 यूनिट। तो पहला वाला धन दूसरे 6 महीने पहले चुका दिया गया, तो दोनों बीच के समयांतराल कितना है? 6 महीने का। यहाँ पर यूनिट में हमारा समयांतराल कितना है? 1 यूनिट, अर्थात 1 यूनिट का मान हो गया 6 महीना। इस तरीके से समय जो है, ठीक है, T1 बराबर हो गया 3.5 साल और T2 बराबर हो गया 4 साल। दर प्रतिशत यहाँ पर R2 का मान दिया हुआ है 7% और R1 का मान दिया हुआ है 8%। किसी को भी एक को ले लो, किसी एक को भी ले लो, और मूलधन तो दोनों में सेम है, और निकाल के जल्दी से बता दो मूलधन कितना आ जाएगा। देखो भाई, आपका दर निकल के आ गया, R1 दिया हुआ है 7%, ठीक। T2 मेरा आ गया 8 यूनिट यानी कि 4 वर्ष, और मूलधन तो मूलधन दिया है दोनों का। अब अमाउंट का जो फॉर्मूला होता है P प्लस SI होता है, P प्लस P इंटू 7 गुना 4 बटे में 100, ठीक है। अब यहां पर देखना, काट या गुणा करा देते हैं, जोड़ना है चूंकि। P धन P धन 28 P डिवाइडेड बाई 100 जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 128 P डिवाइडेड बाई 100। यहां पर आपका रहेगा अमाउंट, यहां पर आपका रहेगा अमाउंट, ठीक। अमाउंट दोनों को 2360 मिला था, तो 2360 बराबर 128 P बटे में 100। अब इसको सॉल्व कर दोगे तो P का मान मिल जाएगा आपको 2000 के तकरीबन। करके देख लो आप, 128 दूना, ठीक है। अरे भाई, इससे भाग दोगे 236, ठीक। 20 बार में जाएगा, 20 और 100 को गुणा 2000। तो P अगर आपका 2000 आ रहा है, या P1 आपका 2000 आ रहा है, तो P2 भी पक्का पक्का कितना आएगा? 2000 रुपया। भैया आपने केवल एक के लिए निकाला, तो P1 P2 दोनों 2-2000 रुपये आएंगे। तो कुल धन कितना हो जाएगा जो ब्याज पर दिया गया था? तो कुल धन हो जाएगा 4000 रुपया। अगर कुल पूछा है तो भाग 1 पूछा है 2000, भाग 2 पूछा है 2000। क्या पूछा है आपसे उसने? ठीक है, तो धन ज्ञात करें बोला है, आदमी ने 2 बराबर धन इतने इतने पर दिया। धन अगर बोलेगा तो कितना हो जाएगा आपका आंसर? 4000 रुपया। कहीं भी थोड़ा भी डाउट है तो जल्दी से पूछ लेंगे सब लोग। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। कह रहा है, बढ़िया क्वेश्चन है भाई, बहुत बढ़िया। पहले 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की दर 6%, फिर अगले 4 वर्ष के लिए 7%, फिर 7 वर्ष से अगर आगे जा रहे हो तो 7.5% वार्षिक है। एक आदमी ने 18,811 वर्ष के लिए, टोटल 11 वर्ष के लिए, टोटल 11 ईयर्स के लिए उसने जो मूलधन लिया, ठीक है, वो कितना लिया? 18,800 रुपया, ठीक। अब बात को समझना, पहले तो उसने 3 साल के लिए लिया, पहले जो भी धन लिया है उसने, ठीक, बढ़िया, जो भी धन है हमारा 18,800, तो शुरू के 3 साल के लिए ब्याज की दर कितनी लगेगी? 6%, यानी 8 छक 18%, मतलब 3 छक 18%। फिर अगले 4 साल के लिए 7%, 4 गुणा 7, 7 चौक 28%। क्लियर हो रहा है कि नहीं भाई? जो भी राशि रहे ब्याज उतना ही लगेगा, और तो गुणा होते जाते हैं कि नहीं। P इंटू आर इंटू टी, P यहाँ पर है, R इंटू टी का हम गुणा करा ले रहे हैं, क्योंकि P निश्चित कर दिया उसने 18,800, उस पर शुरू के 3 साल 6% की दर से, तो 6 18% टोटल ब्याज लग जाएगा 18,800 पर। फिर उसके बाद अगले 4 साल यानी कि 4 7 28, तो अगले 4 साल तक उस पर 28% टोटल ब्याज लग जाएगा। और उसके बाद
देखो भाई अब 7 साल आ चुके हो, 4 3 7 साल आ गए, टोटल 11 साल का कहानी था, तो बचे और कितने साल, 4 साल। इसलिए 4 गुणा 7.5% करोगे तो आ जाएगा 30%। सबको जोड़ दो, 8 8 16 का 6 हाथ में 1, 3 2 5 और 1 6 और 1 7, 76%। तो टोटल उस पर दर कितना लग जाएगा इन 11 साल में, 76%। ठीक है, तो आपसे जो पूछा है उस पर साधारण ब्याज ज्ञात करो, तो डायरेक्ट एसआई जो है आपका जो पी है उसका 76%। ठीक है, तो पी कितना है 18,800, उसका 76/100 आप जो है आप गुणा करा के बता देना, आपका आंसर आ जाएगा। अब इसमें बनाने लायक कुछ है नहीं मेरे, ठीक है, एकदम इत्मीनान से गुणा करा लेना। The rate of SI of uncertain sum of money is 4% per annum for first 2 years। अच्छा, सेम वही क्वेश्चन आ गया किसी धन पर, अब इस बार धन बोल दिया है, वो किसी धन पर बोला है। साधारण ब्याज की दर पहले 2 वर्ष के लिए 4%, अगले 4 वर्ष के लिए 6 वर्ष के बाद 8। अगर साधारण ब्याज रुपया 1120 है तो मूलधन ज्ञात करो, अगर समय 9 वर्ष है तो टोटल टाइम जो है वो 9 ईयर्स है। ठीक है, टोटल एसआई जो दे रहा है वो 1120 रुपया दे रहा है, अगर साधारण ब्याज रुपया 1120 है। ठीक, अच्छा पहले 2 वर्ष के लिए 4%, 4 दूना 8%, 2 वर्ष निकल गया, बचे 7 वर्ष, उसमें से अगले 4 वर्ष के लिए 6%, 6 चौके 24%, उस मूलधन पर लगते जाएगा ये। ठीक, 6 वर्ष के बाद तो 4 2 6 हो गया, तो बचा 3 साल और 8%, तो 8 3 24, 24 दूनी 48 और 8 56% दर लग जाएगा उस पूरी कुल राशि पर। तो पी का 56% का मान ही तो आपका 1120 रुपया होगा, साधारण ब्याज होगा उस मूलधन का। तो पी गुणा 56/100 बराबर में 1120, एक कम एक दुआ, ये धर लो, ये यहां पर आ गया 2000 रुपया, बात खत्म। आ रहा है कहीं ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी। क्या ही रखा है ऐसे प्रश्न में, अगर घुमा के भी पूछता है तो क्या ही कर लेगा। ठीक है, एकदम कॉन्फिडेंट रहना है, हर एक टाइप एक एक चैप्टर से कहीं कुछ छूट जाता है तो याद दिलाने की जिम्मेदारी आपकी, बट वैसे तो कभी छूटेगा नहीं कुछ, इतना अलग अलग हम लोग करके पढ़ लेते हैं। अब हम आ गए आसान वाले प्रश्न में, और ये सब प्रश्न तो मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ क्लास 2 और 3 में, कि भाई अगर 2 वर्ष में कोई मूलधन 2100 रुपया हो रहा है और 5 वर्ष में 2250 हो रहा है, तो अंतर कितना आया 150, कितने साल में, तो 3 वर्ष में। यानी कि साधारण ब्याज कितना है आपका, 3 एसआई का मान है 150, तो 1 साल के एसआई का मान कितना है 50 रुपया। अब इसमें से 2 वर्ष है ये, चूंकि तो 2 वर्ष है तो 2 कितना माइनस करा दोगे 100 यानी कि 2000 रुपया आपका आंसर हो जाएगा। ये तो बनाने, अच्छा चारों ऑप्शन है, लो भाई चारों सही, ऑप्शन गलत दे दिया है कोई बात नहीं, सही वाला ही 4 बार दे दिया है, ये तो बता चुका था सब ऑलरेडी। ठीक है, चलिए अब अच्छा प्रश्न देखते हैं। और अच्छा प्रश्न में ये सब गुना उना वाला है कि कोई निश्चित दर इतना हो जाता है, इसकी दर से आप लोग बना लोगे, ये वाला आपके पहले क्लास का ही क्वेश्चन है। 3 साल में इतना रुपया हो रहा है, वृद्धि दर इतना है, नहीं तो डाउट अगर पूछोगे तो हम बताएंगे। जैसे कि हमसे अभी डाउट पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर जो है चंचल जी का डाउट, क्वेश्चन नंबर 20, ये सब तो आप लोग बना लोगे। कोई धन है कितना 4 गुना हो जाएगा 15% साधारण ब्याज की दर से, सोचने वाली बात तो है नहीं इसमें। ठीक है, ये सब क्वेश्चन तो आप लोग इजीली कर लोगे। ऐसा ही क्वेश्चन है ये कि इतना गुना हो जाएगा, 2.6 गुना हो जाएगा 16% की दर से, कितने समय में 2 गुना 10 गुना हो जाएगा, ये सब आप लोग बना चुके हो। ठीक, क्वेश्चन नंबर हमसे पूछा गया 29, यही क्वेश्चन था, देख लीजिए एक बार। कमेंट करके बता भी दीजिए, यही प्रश्न है। एक धनराशि 15% दर से 3.5 साल के लिए उधार दिया गया, उतना ही धन 15% की दर से 5 साल के लिए दिया गया, तो दोनों के प्राप्त साधारण ब्याज का अंतर 144 रुपये है। तो कितना, ये तो बहुत आसान प्रश्न है, कितना धन उधार दिया गया, नहीं ना। हाँ चलिए फिर बताइए जल्दी से कौन सा प्रश्न। ट्वेंटी 29 और 30 आपने कहा था, फिलहाल अब ये क्वेश्चन आ ही गया है तो उसको बना ही लो भाई। भाई दोनों में से जो इसका ज्यादा मान निकल के आएगा, 15% 3.5 साल के लिए, 15% 5 साल के लिए, तो मैं इसको आगे ले लेता हूँ।
मूलधन गुना दर गुना समय बटा 100, ठीक है। और बोल रहा है कि साधारण ब्याज का अंतर 144 रुपए है, तो ये वाला साधारण ब्याज माइनस दूसरा वाला साधारण ब्याज, यानी 15 गुणा 3.5 बटे 100 बराबर 144 रुपया। दोनों में देखो तो आपका P15 बटे 100, तो 15P डिवाइडेड बाई 100 कॉमन निकाल दो, गुणा 5 में से 3.5 जाएगा तो 1.5 आएगा बराबर 144। तो यहाँ से आपको P का मान मिल जाएगा 144 गुणा 100 बटे में 15 गुणा 1.5। आप आगे सॉल्व कर देंगे, आपको आपका उत्तर मिल जाएगा, तकरीबन 640 रुपये के आसपास आ रहा होगा। ठीक है, जल्दी से बताइए क्वेश्चन कौन सा था चंचल जी? हमें आपने 29 और 30 कहा था, तो ये भी तो सिंपल इंटरेस्ट है। टेस्ट का पता नहीं, फिर टेस्ट का आप कौन सा कह रही हैं। चलो फिलहाल ठीक है, हम उसको देखेंगे। अब टेस्ट देखने के लिए पोर्टल ओपन करना पड़ेगा ना, टेस्ट पोर्टल अलग होता है एप्लीकेशन में, उस पर अलग काम होता है। एप्लीकेशन ओपन है क्लास के टाइम पे। चलो फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग जल्दी से कर देंगे। बाकी प्रश्न भाई जो भी डाउट पूछेगा हम बताएंगे, नहीं तो ऐसा ही कि ये आज की लास्ट क्लास हो जाएगी। किसी पूंजी पर 4 वर्ष के लिए इतना, और साधारण ब्याज उसी पूंजी पर उतने ही समय के लिए 3%। ठीक है, 4 वर्ष है तो भाई P गुणा 4 गुणा 2.5 बट्टे में 100। ठीक है, साधारण ब्याज का अंतर 100%, उसका ज़्यादा है यानी माइनस P गुणा 4 उतना ही समय लेकिन 3 बट्टे में 100 बराबर में 60। सॉल्व कर देंगे तो 4P बाई 100 दोनों में कॉमन है, और 3 में से 2.5 जाएगा तो 0.5 यानी कि आधा बचेगा बराबर में 60, यानी कि P बराबर 60 गुणा 100 बटे में 0.5 गुणा 4। आपको आपका मिल जाएगा मान 120, 4 3 3000 आ जाएगा आंसर। वैसे भाग दोगे 120 120 से कट जाएगा 30 बार में, और 100 से गुणा कर लेगा, यानी कि तो ये 30वां प्रश्न हमारा। देखिए मैं आप लोगों से एकदम ईमानदारी से बता रहा हूँ, बाकी जो दुनिया में कौन इस टाइप का अकलोल बकलोल स्टूडेंट होता है वो लोग से मेरा कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, वो लोग निगेटिव बात करेगा कि सर यहाँ से बनवाते हैं वहाँ से बनवाते हैं। देखो जो टेस्ट होता है ना, मोस्टली जो भी टेस्ट होता है, मेरी फेवरेट बुक है SD यादव मैथ्स की, बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए ना बहुत प्यारी बुक है। हाँ अलग बात है हम कूट वाले प्रश्न, कथन कारण वाले प्रश्न के लिए अलग सोर्स यूज करते हैं। ठीक है, और कथन कारण मैथ्स में क्या ही है और कूट क्या ही है। अगर आपको कॉन्सेप्ट आता है तो 4 क्वेश्चन दे देगा, आपकी स्पीड अच्छी होनी चाहिए। और इतना तो मैंने आप लोगों को प्रतिशत से लेकर अब तक सिखा दिया कि स्पीड आपका आपके कैलकुलेशन पे डिपेंड करेगा, बाकी कॉन्सेप्ट को लेके तो वो क्वेश्चन जो हो सकता है। और 2 टेस्ट हो गया है हमारे SI का, तो उस बुक से और RS अग्रवाल से, और जो है आपका टेस्ट पेपर, क्योंकि ऑथेंटिक सोर्स अगर देखोगे अरिथमेटिक का तो अरिहंत, RS अग्रवाल और SD यादव ही है। तो टेस्ट पेपर जनरली मैं अमूमन उसे तैयार करता हूँ। रही बात कंटेंट की, तो इसके लिए तो पूछो ही मत। ठीक है, 6-7 अलग अलग जगह के क्वेश्चंस होते हैं, उनको इकट्ठा करके कंपाइल करके और अपडेटेड वर्जन में तैयार किया जाता है। 1-2 दिन का जो गैप नहीं आता सैटरडे उटरडे, इसी कारण से आता है। पूरे हफ्ते भर की चीज़ें तैयार की जाती हैं, अगले हफ्ते का ही तैयार करने में हालत खराब हो जाता है। तो हो सकता है टेस्ट जो है वो SD यादव की बुक से आप एक बार हेल्प ले लेंगी। फिलहाल मैं देख नहीं पा रहा हूँ वो प्रश्न, नहीं तो आपको बता देता। चलिए, नहीं भी होगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगा, बिल्कुल निश्चिंत रहिए। तो हम आज की कक्षा में हमने क्या क्या पढ़ा, क्या क्या सीखा। ये तो बना ही दोगे यार। वापस अगर 13वें प्रश्न पे आऊं मैं, 5 वर्ष में 10,000, 7 वर्ष में 10,000, 80, यानी कि 2 वर्ष में 800 रुपया ब्याज, यानी कि 1 वर्ष में 400 रुपया। तो साधारण ब्याज की दर ज्ञात करो। सिंपल तो है, बना दो जल्दी से। अब भाई आपके पास 1 वर्ष का है, समय कितना है 1 ईयर, साधारण ब्याज है आपके पास, दर निकालना है, समय है आपके पास, मूलधन वगैरह सब कुछ है। मूलधन चूंकि कितना है 10,000, वापस अगर जाओगे तो कराओगे माइनस, तो मूलधन आ जाएगा आपका 8,000 रुपया। काहे 4 पचे 20, 2,000 माइनस करा दोगे, मूलधन इतना आ गया। समय जो है आपका 1 वर्ष,
ठीक है, आपको दर प्रतिशत निकालना है और एसआई का मान जो है आपको दिया हुआ है 400 रुपया। तो बाबू क्या आप आर नहीं निकाल लोगे? तो आर बराबर कर दोगे एसआई इंटू 100 डिवाइडेड बाई पी इंटू टी, निकाल लेना। ठीक है, इतना तो मैं आप लोगों से उम्मीद लगा ही सकता हूं, साधारण ब्याज के साधारण से प्रश्न आप कर लेंगे। तो ये था हमारा एडवांस लेवल का सीट। कोई भी क्वेश्चन इसमें भी अगर डाउट आता है तो तुरंत मुझे कमेंट करेंगे, पूछेंगे कि सर ये क्वेश्चन नंबर, तो इसके बाद लेक्चर लाऊंगा। अदरवाइज ये लास्ट लेक्चर हो जाएगा हमारे सिंपल इंटरेस्ट का। ऑलरेडी आपको 2 सीटें प्रोवाइड कर दी गई, डीपीपी 2 टेस्ट प्रोवाइड करा दिया गया और बेहतरीन है, इतना तैयारी पर्याप्त है। ठीक है, इतना में ऐसा है ही नहीं कि कोई एग्जाम ना निकल जाए। रेलवे में बैठो, एसएससी में बैठो, निकल जाएगा। व्यापम का मैथ्स क्या है? कुछ नहीं है, एकदम कॉन्फिडेंट रहिए। ठीक है, चलिए सबको ऑल द वेरी बेस्ट। क्वेश्चन जो भी डाउट रहेगा बिल्कुल मेरा बच्चा पूछेगा। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद।